हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं शिवम राजपूत आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को एक जो वैकेंसी है ईएमआरएस की, उसका काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था। लास्ट ईयर भी दोस्तों यहाँ पर ये वैकेंसी आई थी। दोस्तों, इस बार भी ये वैकेंसी जो है आप लोगों की एक्सपेक्टेड थी, तो उसका नोटिफिकेशन जो है आ गया है। 60,000 के आसपास दोस्तों इसमें वैकेंसीज़ हैं। कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं, किस किस पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन है, इन सभी चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, क्या क्या एज रहेगी, क्या एग्ज़ाम फीस रहेगी, इन सारे डिटेल पॉइंट्स पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही जो सिलेबस में नए नए चेंजेस होने जा रहे हैं, इसमें दोस्तों यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। और साथ में किस तरह से आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है। तो ये जो कंप्लीट वीडियो है आप लोगों के लिए ईएमआरएस के नोटिफिकेशन से रिलेटेड रहेगा। इसमें आप लोगों के जो भी डाउट्स हो, सवाल हो, दोस्तों आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के सभी के डाउट्स का आंसर करता जाऊंगा एक एक करके। तो चलो स्टार्ट करते हैं नोटिफिकेशन को दोस्तों, यहाँ पर एक एक करके समझने से लेके। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी लोग देखोगे, जैसा कि हमने पता है कि 7,000 के आसपास दोस्तों जो वैकेंसीज है, इसमें 225 जो है वो प्रिंसिपल की है। पीजीटी के दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के 1460 पद हैं। और टीजीटी के दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के लगभग 4,000 के आसपास पद हैं। स्टाफ नर्स के कुछ पद हैं, हॉस्टल वार्डन के कुछ पद हैं, अकाउंटेंट के हैं, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के हैं, लैब अटेंडेंट के हैं। तो ये जो है दोस्तों यहाँ पे वेरियस पद हैं, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन जो मेन हमारा जो यहाँ पे मुद्दा रहेगा, वो प्रिंसिपल, पीजीटी और टीजीटी की वैकेंसीज के नोटिफिकेशन से रिलेटेड रहेगा। तो सबसे पहले तो ये जो है आप लोगों की क्या हो जाती है, पद हो जाते हैं कि किन किन पदों के लिए ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। साथ में आप लोगों का जो फीस स्ट्रक्चर है, तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का जो रिजर्व कैसे कैटेगरी के बच्चे हैं, जिसमें एससी एसटी और दोस्तों यहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए जो दोस्तों एक पेपर की एग्जाम फीस जो है वो कितने रुपए होने जा रही है, 500 रुपये। जैसे कोई एससी का बच्चा है, वो प्रिंसिपल के लिए भी फिल करना चाहता है और टीजीटी के लिए भी फिल करना चाहता है, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे 1,000 रुपये उसको पे करने होंगे, 500 रुपये अलग से। ठीक है। और दोस्तों जो आप लोगों के अदर कैंडिडेट्स हो जाते हैं, जो जनरल हुआ या दोस्तों ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हुए, तो उनके लिए एक पेपर का जो फीस है दोस्तों यहाँ पे प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए 2,500 रुपये है। और पीजीटी और टीजीटी के लिए 2,000 रुपये है। और जो नॉन टीचिंग पोस्ट है उनके लिए 1500 जो है दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन फीस रहने वाली है। तो ये जो एप्लीकेशन फीस है कंपैरेटिवली अदर एग्जाम्स के तुलना में थोड़ी से हायर साइड पे है, तो ठीक है। लेकिन जो है सो है, तो अब इसके बारे में अपन क्या ही चर्चा कर सकते हैं। तो ये जो है फीस स्ट्रक्चर हो जाता है कि ये जो है एग्जाम फीस हो जाती है। अब वैकेंसीज के बारे में अगर बात करो, तो जो प्रिंसिपल की जो अनरिजर्व की पोस्ट है वो 116 है। ओबीसी के लिए दोस्तों यहाँ पे आप लोगों की 60 वैकेंसीज है, नॉन क्रीमी लेयर वाली। एससी के लिए दोस्तों यहाँ पे आप लोगों की 33 वैकेंसीज है। एसटी के लिए दोस्तों यहाँ पे आप लोगों की दोस्तों यहाँ पे 16 वैकेंसीज हैं। तो ये जो था दोस्तों कुछ इस तरह का आप लोगों का क्या था, स्ट्रक्चर था। अब यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है कि जो सर प्रिंसिपल का जो पोस्ट है, उसके लिए एग्जाम कितने लेवल पे होगा। तो यहाँ पे आप लोगों का जो एग्जाम होने जा रहा है, वो आप लोगों का 3 लेवल पे होने जा रहा है। टीयर 1 जो होगा दोस्तों यहाँ पे, वो आप लोगों का जनरल पेपर होगा। टीयर 2 जो होगा दोस्तों यहाँ पे आप सभी लोगों को वो सब्जेक्टिव नॉलेज ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब प्रिंसिपल की पोस्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें दोस्तों स्कूल मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाते हैं, ये हो गया। फिर इसके बाद जो थर्ड स्टेज है, वो आप लोगों का इंटरव्यू है। तो दोस्तों प्रिंसिपल की पोस्ट में आप लोगों का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है, वो 3 स्टेजेस में है। और साथ साथ इसमें एलिजिबिलिटी की बात की जाए, तो इसमें आप लोगों के पास दोस्तों यहाँ पे या तो बीएड की डिग्री होनी चाहिए या एमएड की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा आप लोगों को 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना इस पोस्ट के लिए मस्ट है। तो ये चीज़ हमें दोस्तों यहाँ पे क्या करनी है, ध्यान रखनी है कि प्रिंसिपल की पोस्ट में दोस्तों यहाँ पे आप सभी लोगों को वही लोग एलिजिबल हैं, जो दोस्तों जिनके पास क्या है दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का, ठीक है ना,
बीएड है। बीएड के अलावा दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री का होना दोस्तों यहाँ पर क्या है, मस्ट है। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है, यूजी प्लस बीएड है, तो उनके पास बीएड के साथ साथ एमएड होना भी दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाता है, जरूरी है। और 3 साल का एक्सपीरियंस किस किस पोस्ट पे होना जरूरी है, तो 3 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों को एज अ वाइस प्रिंसिपल होना जरूरी है, या दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को लेक्चरर या पीजीटी की पोस्ट का दोस्तों यहाँ पे एक्सपीरियंस होना जरूरी है। ठीक है, चलो अब पीजीटी पर आ जाते हैं। तो पीजीटी में आप सभी लोग देखोगे इंग्लिश की वैकेंसीज हैं, हिंदी, मैथ्स, केमिस्ट्री। तो इसमें सबसे अच्छी बात जो है दोस्तों यहाँ पे फिजिक्स जो हो जाता है, इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं दोस्तों। यहाँ पे आप लोगों के कंप्यूटर साइंस में भी काफ़ी ठीक ठाक वैकेंसीज हैं। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनमें आप लोगों का जो कंसर्न सब्जेक्ट है उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना यहाँ पे जरूरी है। ध्यान रहे, यहाँ पे सीटेट की दोस्तों कोई भी एलिजिबिलिटी की बात नहीं की गई है इन पीजीटी एग्जाम। ठीक बात है। चलो अब हम आ जाते हैं अगले पार्ट पे। अगला पार्ट जो हो जाता है दोस्तों यहाँ पे आप सभी लोगों को ध्यान रखना है, वो है टीजीटी से रिलेटेड। तो टीजीटी में आप सभी लोगों को दोस्तों यहाँ पे हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, मैथ्स हुआ, साइंस हुआ, इसके अलावा एसएसटी और कंप्यूटर साइंस में दोस्तों वैकेंसीज हैं, जिसमें हिंदी में दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं। तो ये जो था आप लोगों का टीजीटी की नंबर ऑफ वैकेंसीज से रिलेटेड दोस्तों यहाँ पे पॉइंट था। अब टीजीटी में ये तो हो गई सब्जेक्टिव वैकेंसीज, लेकिन कुछ लोकल लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज की जो वैकेंसीज हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है। तो इसमें ये जो लिस्ट है आप लोग एक एक करके देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा टीजीटी में आप लोगों का म्यूजिक हुआ, आर्ट हुआ, फिजिकल एजुकेशन टीचर की जो वैकेंसीज हैं वो, और लाइब्रेरियन, इनको भी इंक्लूड किया गया है। तो ये जो है दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के टीजीटी की जो वैकेंसीज हैं उनसे रिलेटेड पॉइंट हो जाता है। तो ये जो नोटिफिकेशन था इसमें आप लोगों की पीजीटी, टीजीटी के साथ साथ प्रिंसिपल की जो पोस्ट थी दोस्तों उनके बारे में क्या की गई थी, बात की गई थी। तो टोटल दोस्तों यहाँ पे आप लोगों की 225 पोस्ट हो जाती हैं प्रिंसिपल्स की, और 1460 जो पोस्ट थी वो पीजीटी की, और इसके अलावा 3962 जो पोस्ट हैं दोस्तों यहाँ पे वो किसकी है, टीजीटी की है। अब यहाँ पे आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि टीजीटी जो है दोस्तों यहाँ पे उसकी एलिजिबिलिटी के बारे में अगर आप लोग बात करो तो टीजीटी में जो भी दोस्तों यहाँ पे आप सब्जेक्ट से पेपर भरना चाहते हो वो सब्जेक्ट के साथ साथ आप लोगों के पास बीएड होना कंपलसरी है। इसके साथ साथ सीटेट का आप लोगों का कौन सा पेपर निकला हुआ होना चाहिए, पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। अब इसके बाद दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे अगर आप किसी भी स्टेट में ओबीसी में आते हो, एससी में आते हो, एसटी में आते हो या ईडब्ल्यूएस में आते हो, तो ये जो ईएमआरएस स्कूल होते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स होते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का वो रिजर्वेशन भी मान्य होगा। तो आप लोगों को ये जो रिजर्वेशन का फायदा है वो इस वैकेंसी में भी देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न होगा वो दोस्तों यहाँ पे किस तरह का होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को दो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलना है कि एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो आप लोगों को अगर जितनी अच्छी से समझ जाओगे उतना ही अच्छे से आप सभी लोगों के लिए क्या हो जाएगा, उसको क्वालिफाई करना हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग जैसे प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए अगर बात करो तो प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए आप लोगों का जो एग्ज़ाम पैटर्न होने वाला है तो उसमें आप सभी लोगों को मैं एक एक करके बताता जाता हूँ कि प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए दोस्तों यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, और दोस्तों यहाँ पे कौन कौन से पोस्ट के लिए एग्ज़ाम पैटर्न क्या क्या रहने वाला है। तो चलो दोस्तों यहाँ पे आप सभी लोगों को दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि जो प्रिंसिपल पोस्ट है उसमें आप सभी लोगों को पता है कि कितने लेयर में एग्ज़ाम होने जा रहा है, 3 लेयर में एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो सबसे पहला जो पेपर होगा वो होगा आप लोगों का कौन सा, जनरल पेपर। तो जनरल पेपर में आप सभी लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हो जाती है कि उसमें आप लोगों के
5 पोर्शन है। तो 5 पोर्शन में आप देखोगे तो सबसे पहला हो जाता है आप लोगों का रीजनिंग से रिलेटेड, फिर हो जाता है जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड। तो ये जो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का प्रिंसिपल का एग्जाम है उससे रिलेटेड जो है आप लोगों के लिए एग्जाम पैटर्न है। तो इसमें 10 नंबर की रीजनिंग है, 10 नंबर की जीए है, 10 नंबर का दोस्तों यहाँ पे एकेडमिक है, और वो भी दोस्तों किससे रिलेटेड, दोस्तों यहाँ पे रेजिडेंशियल स्कूल जो आवासीय विद्यालय होते हैं उनसे रिलेटेड। सॉरी, ये 10 नंबर का नहीं 30 नंबर का है, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस से रिलेटेड 30 नंबर के क्वेश्चंस आ जाते हैं, और दोस्तों भाषा के जो क्वेश्चंस है वो 20 नंबर के हो जाते हैं। तो ये जो सिलेबस था आप लोगों का, ये किससे रिलेटेड था, ये आप लोगों के प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए टीयर 1 से रिलेटेड था। अब हम आ जाते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट जो है कि भाई इसका जो प्रिंसिपल का जो पोस्ट है उसमें टीयर 2 के लिए दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। तो अगर आप टीयर 2 के लिए जाओगे तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के, ठीक है, 40 क्वेश्चन जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे, 15 जो होंगे वो डिस्क्रिप्टिव होंगे, यानी कि उनको लिख के दोस्तों यहाँ पे सॉल्व करना है। तो इस तरह से ये जो पेपर है आप लोगों के 55 क्वेश्चंस का 100 नंबर का पेपर हो जाएगा 3 घंटे में, और आप लोगों का जो रिजल्ट बनेगा उसमें इसके 80% मार्क्स काउंट किए जाएंगे, और टीयर 3 जो होगा उसके 20% मार्क्स काउंट किए जाएंगे। इसके आधार पर जो आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन है उसकी जो मेरिट बनेगी उसमें दोस्तों आप लोगों का जो सिलेक्शन है वो होगा। चलो अब आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पे इसी प्रकार से पीजीटी के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे पीजीटी जो एग्जाम हो जाता है उसमें आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि भाई सब्जेक्ट जो होते हैं उनका बहुत ज़्यादा वेटेज होता है अपने अपने सब्जेक्ट का। तो एक पहले तो मैं थोड़ी सी कुछ एक जनरल बात करना चाहूँगा जो मेरा खुद का अनुभव है, जो मेरी दोस्तों यहाँ पे इतने साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, उसमें पीजीटी के जो सिलेक्शन होते हैं वो बच्चे कौन होते हैं, उनकी क्या खूबियां होती हैं, कैसे उनका सिलेक्शन होता है। तो सबसे पहली चीज कि अगर आप सोचो कि पीजीटी का जो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का एग्जाम है, आप सोचो मैं किसी कोचिंग के दम पे या दोस्तों यहाँ पे किसी छोटे से दोस्तों यहाँ पे तैयारी के दम पे दोस्तों यहाँ पे कर लूं, तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि नहीं, यहाँ पे पीजीटी का जो एग्जाम होता है वो आप किसी कोचिंग या दोस्तों यहाँ पे थोड़े दिनों की तैयारी के दम पे नहीं निकाल सकते हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पीजीटी का जो एग्जाम होता है उसमें आप लोगों की एक जगह पकड़ मजबूत होनी चाहिए, और वो कौन सी जगह होती है, वो होता है आपका सब्जेक्ट, जिस विषय से आप पेपर देने जा रहे हैं। जैसे सपोज दैट किसी का केमिस्ट्री हो गया, किसी का दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का इंग्लिश हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि अगर आप सोचो कि कोई इंसान आपको कोचिंग में केमिस्ट्री पढ़ा के आपका वो सब्जेक्ट मजबूत करा दे, और इतना मजबूत करा दे कि भाई उसके दम पे आप जो है अपना क्या कर लो, सिलेक्शन ले लो या नौकरी ले लो, तो मैं कहूँगा नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भाई वो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का सब्जेक्ट है, मतलब 6 से लेके दोस्तों आपने पोस्ट ग्रेजुएशन से तक उस सब्जेक्ट को जितना पढ़ा है दोस्तों यहाँ पे वो आपको कोई 6 महीने 4 महीने या 8 महीने में कैसे पढ़ा सकता है। तो ये जो चीजें हैं आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना है कि पीजीटी वगैरह के जो टेस्ट होते हैं इनमें आपका जो सिलेक्शन होता है वो 1 दिन या 2 दिन की तैयारी या 2 महीने की या 8 महीने की तैयारी से नहीं निकलता है। ये आप लोगों की जो पोस्ट ग्रेजुएशन और जो यूजी में आपने मेहनत की है अपने सब्जेक्ट पे, उसकी दम पर ये जो टेस्ट है वो निकलता है। तो ये बात आप लोगों को आई होप समझ आ गई होगी, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें जो है आपका सब्जेक्ट मजबूत होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपका सब्जेक्ट मजबूत है ना, तो ये जो जनरल पेपर के सब्जेक्ट हो जाते हैं, जैसे जनरल अवेयरनेस हुआ, रीजनिंग हुई, आईसीटी या कंप्यूटर हुआ, टीचिंग एप्टीट्यूड हुआ, ये सारी चीजें, एनईपी हुआ, ठीक है ना, लैंग्वेज हुई,
ये सारी चीजें दोस्तों किसी भी कोचिंग से आप 8 से लेके 6 महीने में दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका मेन जो सब्जेक्ट ही मजबूत नहीं है तो उस पे दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का फिर कुछ नहीं हो सकता है। फिर आप लोगों को पहले अपने सब्जेक्ट पे पकड़ बनानी होगी, सब्जेक्ट को मजबूत करना होगा, फिर आप जो है कंपटीशन के लिए तैयार हो पाओगे। तो ये जो टीयर 1 है ये जस्ट क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग का मतलब ये हो गया कि जैसे दोस्तों यहाँ पे 100 वैकेंसीज है तो दोस्तों यहाँ पे 1000 बच्चों को टीयर 2 के लिए जस्ट क्या किया जाएगा, कॉल किया जाएगा, एग्जाम देने बुलाया जाएगा। तो ये जो है दोस्तों टीयर 1 का सिलेबस हो जाता है। पीजीटी का जो टीयर 2 है वो दोस्तों प्रिंसिपल के जैसा ही है, बस यहाँ पे जो कंपोनेंट दोस्तों यहाँ पे ऑफ द टेस्ट होंगे वो बदल जाएंगे। कैसे, यहाँ पे जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, ठीक है ना। और ये जो सब्जेक्ट का सिलेबस है ये आप लोगों को कहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है ना, NESTS पे दोस्तों जो वेबसाइट है उस पे आप लोगों को ये देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इसी के आधार पे जो आप लोगों का मेरिट है वो बनेगी, इसी के आधार पे आप लोगों का जो फाइनल सिलेक्शन है वो हो जाएगा। सेम गोज विद टीजीटी की, टीजीटी में भी आप लोगों का जो पेपर का पैटर्न है उसमें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड और जो आपका सब्जेक्ट का नॉलेज है वो, और इसके अलावा एनईपी से रिलेटेड क्वेश्चंस, और ये जो लैंग्वेज वाला जो पार्ट है ये क्वेश्चंस आप लोगों के रहेंगे। तो ये हो गया आप लोगों का, ये भी जस्ट क्या रहेगा आप लोगों का, क्वालिफाइंग रहेगा। फिर दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का जो टीयर 3 रहेगा उसमें भी आप लोगों के सेम 55 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 मार्क्स के, 45 ऑब्जेक्टिव, 15 डिस्क्रिप्टिव। इनके आधार पे आप लोगों का दोस्तों क्या होगा, सिलेक्शन होगा। इन्हीं के आधार पे आप लोगों की जो फाइनल मेरिट है वो बनेगी, और इसी के दोस्तों परफॉर्मेंस के आधार पे जो आप लोगों का क्या होगा, सिलेक्शन होगा। तो ये जो चीज़ है इसको हमें ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है। और हॉस्टल वार्डन हुआ, अकाउंटेंट हुआ, और जो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों की स्टाफ नर्स वगैरह का जो सिलेबस है उसको भी दोस्तों आप लोग नोटिफिकेशन में देख सकते हो। ये इस तरह से आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको दोस्तों हमें खास तौर से ध्यान रखना है कि ये जो सिलेबस है ये कहाँ से डाउनलोड करना है और कैसे दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है। तो ये जो थी दोस्तों यहाँ पे EMRS की वैकेंसी थी। इससे रिलेटेड आप लोगों का अगर कोई भी डाउट रहता है, सवाल रहता है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि ये जो वैकेंसी है इसके लिए दोस्तों यहाँ पे आप सभी लोगों को तैयारी जो करनी है वो दोस्तों यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से करनी है। किसी भी प्रकार का अगर आप लोगों को डाउट रहता है तो पूछ सकते हो। इसमें आपको अपने सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा जोर देना है, उसको कमज़ोर नहीं होने देना है, वही जो है आप लोगों को नौकरी दिलाएगा। कोई अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट दोस्तों यहाँ पे आपसे बोलता है कि मैं आपका 6 महीने में ये नौकरी दिला दूंगा, एक सीट आपके लिए, ये दोस्तों हवाई बातें हैं, इनका कोई लॉजिक नहीं है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है अगर आपका सब्जेक्ट ही मजबूत नहीं है तो वो दोस्तों यहाँ पे वो एक नौकरी आपको कैसे मिलेगी। तो सबसे पहले अपने सब्जेक्ट पे कमांड बनाइए। जर्नल पेपर वगैरह जो है दोस्तों वो इतना ज़्यादा टफ नहीं होता है, वो आप लोग कहीं से भी दोस्तों जो सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ाई होती है किसी भी कोचिंग से 4-6-8 महीने में इजीली कर सकते हो। क्योंकि अगर आपका सब्जेक्ट मजबूत होता है ना तो ये चीज़ें आसानी से हो जाती हैं। तो ये जो है हॉस्टल वार्डन्स का दोस्तों यहाँ पे टीयर 1 का दोस्तों सिलेबस है, इसमें भी सेम वही चीज़ें हैं, तो बस टीचिंग एप्टीट्यूड हट जाता है। तो ये जो था दोस्तों यहाँ पे आप सभी लोगों के लिए EMRS की वैकेंसी से रिलेटेड नोटिफिकेशन था। किसी भी पॉइंट में अगर आप लोगों को डाउट रहता है, किसी भी टॉपिक में डाउट रहता है, आप लोग बेहिचक कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, अभी से तैयारी में जुड़ जाइए। क्योंकि दोस्तों ये EMRS हुआ, जवाहर नवोदय विद्यालय हुआ, KVS हुआ, ये जो वैकेंसीज है ना ये आप लोगों की जो सालों की मेहनत है ना उससे मिलती है। ये आप सोचोगे मैं 5-7 महीने पढ़ के ले लूँगा, थोड़ा टफ हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए आप सभी लोगों को, ठीक है, मॉक टेस्ट के रूप में पुराने प्रश्न लगाने हैं। इसके अलावा आप जनरल पेपर जो है वो EMRS का ही लगाना, उससे क्वेश्चन का आइडिया लगता रहेगा। तो सभी लोगों का दोस्तों वीडियो में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।
किसी भी प्रकार का डाउट रहता है, सवाल रहता है, आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो स्वस्थ रहिए, मस्त मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, जय हिंद।